आज की इस वीडियो में हम भाषा लैंग्वेज के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि भाषा का मतलब क्या है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का उपयोग क्या है, इत्यादि के संबंध में पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा का मतलब क्या है, भाषा किसे कहते हैं। भाषा विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह शब्दों, वाक्यों और ध्वनियों का एक व्यवस्थित समूह है जिसका उपयोग लोग एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। इसे हम भाषा कहते हैं। कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर भाषा अर्थात लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बिंदु है संचार का माध्यम। भाषा का प्राथमिक कार्य संचार करना है। यह लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को साझा करने की अनुमति देता है। ध्वनि और प्रतीक के आधार पर भाषा को समझते हैं। भाषा में ध्वनियाँ और प्रतीक होते हैं जिनका उपयोग शब्दों और वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। ये ध्वनियाँ और प्रतीक एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों द्वारा समझा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है व्याकरण। व्याकरण के आधार पर भाषा को समझते हैं। भाषा का अपना व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, जो इसके नियमों को निर्धारित करता है। व्याकरण बताता है कि शब्दों को कैसे जोड़ा जाए और वाक्यों को कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट बिंदु है लिखित और मौखिक रूप। लिखित और मौखिक रूप के आधार पर भाषा को समझते हैं। भाषा लिखित और मौखिक दोनों रूपों में हो सकती है। लिखित भाषा में शब्दों और वाक्यों को अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है, जबकि मौखिक भाषा में शब्दों और वाक्यों को ध्वनियों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। सांस्कृतिक महत्व के आधार पर भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लोगों की पहचान और विरासत को व्यक्त करती है। भाषा के माध्यम से लोग अपनी परंपराओं, मूल्यों और विश्वासों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। सामाजिक उपकरण के आधार पर भाषा कैसे कार्य करती है। भाषा एक सामाजिक उपकरण है। यह लोगों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने, संबंध बनाने और सामाजिक समूहों में भाग लेने की अनुमति देती है। परिवर्तनशीलता के आधार पर भाषा को समझते हैं। भाषा गतिशील है और समय के साथ बदलती रहती है। नए शब्द और अभिव्यक्तियाँ जुड़ती रहती है और पुराने शब्द अप्रचलित हो सकते हैं। भिन्नता के आधार पर देखते हैं भाषा। दुनिया में कई अलग अलग भाषाएं हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं और संरचना होती है। विचारों की अभिव्यक्ति के आधार पर भाषा मनुष्य को अपने विचारों को व्यक्त करने की शक्ति देता है। भाषा के लिए ज्ञान के संचय का क्या मतलब है। भाषा के माध्यम से ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता है। भाषा लैंग्वेज के उदाहरण की बात करते हैं। भाषा के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। हिंदी एक भाषा है, लैंग्वेज है। इसी तरह अंग्रेजी एक भाषा है, स्पेनिश एक भाषा है, मंदारिन एक भाषा है जो कि चीन में बोली जाती है, बंगाली एक भाषा है, मराठी एक भाषा है, तमिल, उर्दू, फ्रेंच, जर्मन, ये सभी भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस है। यदि आपका भाषा लैंग्वेज के संबंध में कोई सुझाव है या प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए
ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।